नमस्कार दोस्तों, अनुपमा भक्ति चैनल में आपका स्वागत है। अब हम अध्याय 11वां पहुंच गए। 11वें अध्याय में विराट रूप। गीता का 11वां अध्याय, भागवत गीता का विराट रूप। मदन ग्रहाय परम गूढ़ मध्यात्मा गीतम यतोयोक्तम वचेस्तेन मोह अहम विगतोपम। अर्जुन ने कहा कि आपने जिन अत्यंत गूढ़ आध्यात्मिक विषयों का मुझे उपदेश दिया है, उसे सुनकर अब मेरा मोह दूर हो गया है। इस अध्याय में कृष्ण को समस्त कारणों के कारण के रूप में दिखाया गया, यहाँ तक कि वे उन महाविष्णु के भी कारण स्वरूप हैं जिसमें भौतिक ब्रह्मांडों का उद्भव होता है। कृष्ण अवतार ने वे समस्त अवतारों के उद्गम है। उनकी पूर्ण व्याख्या पिछले अध्याय में की गई। अब जहाँ तक अर्जुन की बात है, उनका कहना है कि उनका मोह दूर हो गया। इसका अर्थ यह हुआ कि वह कृष्ण को अपना मित्र स्वरूप और सामान्य मनुष्य नहीं मानता, अपितु उन्हें प्रत्येक वस्तु का कारण मानता है। अर्जुन आध्यात्मिक प्रबुद्धि हो चुका है और उसे प्रसन्नता है कि उसे कृष्ण जैसा मित्र मिला। किंतु अब वह यह सोचता है कि भले ही वह कृष्ण को हर एक वस्तु का कारण मान ले, किंतु दूसरे लोग नहीं मानेंगे। अतः इस अध्याय में यह सबों के लिए कृष्ण को अलौकिकता का स्थापित करने के लिए कृष्ण से प्रार्थना करता है कि वे अपना विराट रूप दिखाएं। जब कोई अर्जुन को ही की तरह कृष्ण के विराट रूप का दर्शन करता तो वह डर जाता, किंतु कृष्ण इतने दयालु हैं कि स्वभाव को दिखाने के तुरंत बाद वे अपना मूल रूप धारण कर लेते हैं। अर्जुन कृष्ण के इस कथन को बार बार स्वीकार करता है कि उसके लाभ के लिए हो सब कुछ बता रहे हैं। अतः अर्जुन इसे स्वीकार करता है कि वह सब कृष्ण की कृपा से घटित हो रहा है, तो उसे पूरा विश्वास हो चुका है। किंतु समस्त कारणों के कारण कृष्ण हैं या परमात्मा के रूप में प्रत्येक जीव के हृदय में विद्यमान, तो अपना विराट रूप दिखाएं। भाव्यो ही भूतानां श्रुतो विस्तर्शो मया ततः कमल पंत्राश्च महात्म्यं चाभ्येयम्। हे कमल नयन, मैंने आपसे प्रत्येक जीव की उत्पत्ति तथा लय के विषय से विस्तार से सुना और आपकी अच्छे महिमा का अनुभव भी किया है। अर्जुन यहाँ पर प्रसन्नता के मारे कृष्ण को कमल नयन, कृष्ण के नेत्र कमल के फूल की पंखड़ियों जैसे दिखते कहकर संबोधित करता है, क्योंकि उन्होंने किसी पिछले अध्याय में उसे विश्वास दिलाया, अहम कृतस्नस्य जगतः प्रथम प्रलय स्थता, मैं इस संपूर्ण भौतिक जगत की उत्पत्ति तथा प्रलय का कारण। अर्जुन इसके विषय में भगवान को विस्तार पूर्वक सुन चुका है। अर्जुन को यह भी ज्ञात है कि समस्त उत्पत्ति तथा प्रलय के कारण होने के अतिरिक्त वे इन सब से पृथक रहते, जैसा कि भगवान ने 90 अध्याय में कहा है कि वे सर्वव्यापी, तो भी वे सर्वत्र स्वयं उपस्थित नहीं रहते। वहाँ कृष्ण का अचिंत्य ईश्वर है जिसे अर्जुन स्वीकार करता है, उनसे भली भांति समझ लिया है। अवेतमेत धतात तोमात्मानं परमेश्वरम दृष्टमिच्छामि ते रूपेश्वरम पुरुषोत्तम। हे पुरुषोत्तम, हे परमेश्वर, यद्यपि आपको मैं अपने समक्ष आपके द्वारा वर्णित आपके वास्तविक रूप में देख रहा हूँ, किंतु मैं यह देखने का इच्छुक हूँ कि आप इस दृश्य जगत में किस प्रकार प्रविष्ट हुए। मैं आपके उसी रूप का दर्शन करना चाहता हूँ। भगवान ने यह कहा है कि उन्होंने अपने साक्षात रूप में ब्रह्मांड के भीतर प्रवेश किया है और यह दृश्य जागत संभव हो सका है और चल रहा है। जहाँ तक अर्जुन का संबंध है, कृष्ण कथनों से प्रोत्साहित है, किंतु भविष्य में उन लोगों को विश्वास दिलाने के लिए कि कृष्ण को सामान्य पुरुष से सोच सकते हैं, अर्जुन चाहता है कि वह भगवान को उनके विराट रूप में देखे, जिससे ब्रह्मांड के भीतर से काम करते हैं। यद्यपि इसमें पृथक अर्जुन द्वारा भगवान के पुरुषोत्तम संबोधन भी महत्वपूर्ण है, चूंकि भगवान है, इसलिए स्वयं अर्जुन को भांति उपस्थित है। तब वे अर्जुन की इच्छा को जानते हैं और वे समझते हैं अर्जुन को उनके विराट रूप का दर्शन करने की कोई लालसा नहीं है, क्योंकि
वो उनके साक्षात देखकर पूर्णतः संतुष्ट है, किंतु भगवान यह भी जानते कि अर्जुन अन्य को विश्वास दिलाने के लिए विराट रूप का दर्शन करना चाहता है। अर्जुन की इसकी पुष्टि के लिए कोई व्यक्तिगत इच्छा नहीं थी। मने से यदि तच्छक्य मया दृष्टिमीति प्रभु योगेश्वरम ततो मैं त्वं दर्यात्मान मम्ययम्। हे प्रभु, हे योगेश्वर, यदि आप सोचते कि मैं आपके विश्वरूप को देखने में समर्थ हो सकता हूँ तो कृपा करके मुझे अपना असीम विश्वरूप दिखाइए। ऐसा कहा जाता है कि भौतिक इंद्रियों द्वारा न तो परमेश्वर कृष्ण को कोई देख सकता है, न सुन सकता है और न अनुभव कर सकता है, किंतु यदि कोई प्रारंभ से भगवान की दिव्य प्रेमा भक्ति में लगा रहे तो भगवान का साक्षात्कार करने में समर्थ हो सकता है। प्रत्येक जीव आध्यात्मिक स्फुलिंग मात्र है, अतः परमेश्वर की जान पाना या देख पाना संभव नहीं। भक्त रूप में अर्जुन को अपनी चिंता शक्ति पर भरोसा नहीं, किंतु जीव आत्मा होने के कारण अपनी सीमाओं और कृष्ण को अकल्पनीय स्थिति को स्वीकार करता है। अर्जुन समझ चुका था कि एक क्षुद्र जीव के लिए असीम अनंत को समझ पाना संभव नहीं। यदि अनंत स्वयं प्रकट हो जाए तो अनंत की कृपा से इसकी प्रकृति को समझा जा सकता है। यहाँ पर योगेश्वर शब्द भी अत्यंत सार्थक है, क्योंकि भगवान के पास अचिंत्य शक्ति, यदि वे चाहे तो असीम होकर भी अपने आप को प्रकट कर सकते। अतः अर्जुन कृष्ण की अकल्पनीय कृपा की याचना करता है। वह कृष्ण को आदेश नहीं देता। जब तक कोई उनकी शरण में नहीं जाता है और भक्त नहीं करता है, कृष्ण अपने को प्रकट करने के लिए बाध्य नहीं। अतः जिन्होंने अपनी चिंता शक्ति मनोधर्म का भरोसा है, वे ही कृष्ण के दर्शन पाते हैं। पश्य में पार्थ रूपानि सत्सोऽथ सहस्रश नाना विधानि दिव्यानि नाना वर्ण कीर्तिनी च। भगवान ने कहा कि हे अर्जुन, हे पार्थ, अब तुम मेरे ईश्वर को सैकड़ों हजारों प्रकार के दैवीय तथा विविध रंग वाले रूपों को देखो। अर्जुन कृष्ण के विश्वरूप का दर्शनाभिलाषी था तो दिव्य होकर भी दृश्य जगत के लाभार्थ प्रकट होता है। प्रकृति के अस्थायी काल द्वारा प्रभावित है। जिस प्रकार प्रकृति माया प्रकट अप्रकट है, उसी तरह कृष्ण का यह विश्व रूप भी प्रकट तथा अप्रकट होता रहता है। कृष्ण के अन्य रूपों की भांति बैकुंठ में नित्य नहीं रहता है। यहाँ तक भक्त की बात है, वह विश्व रूप देखने के लिए तनिक भी इच्छुक नहीं रहता, लेकिन चूंकि अर्जुन कृष्ण को इस रूप में देखना चाहता था, तब वह रूप प्रकट करते हैं। पश्चादित्या तन्वसुंद्र नासीनो मारुतस्था बहुनिर्दिष्ट वर्णी पश्यायनी भारत। हे भारत, लो तुम आदित्यो वसुओ रुद्रो अश्विनी कुमारों तथा अन्य देवताओं के विभिन्न रूपों को यहाँ देखो। तुम्हें से अनेक आश्चर्यमय रूपों को देखोगे जिन्हें पहले किसी ने कभी नहीं देखा न सुना है। यद्यपि अर्जुन कृष्ण का अंतरंग सखा था, अत्यंत विद्वान था, तो भी वह उनके विषय में सब कुछ नहीं जानता था। यहाँ पर यह कहा गया कि समस्त रूपों को न तो मनुष्य से उनके पूर्व देखा है न सुना है। अब कृष्ण इन आश्चर्यमय रूपों को प्रकट कर रहा हूँ। इहे कस्थ जगत कृष्णाम पश्य राधम सड़चरम मम देहे गूढ़ाकेश यज्ञान्यदमिच्छसि। हे अर्जुन, तुम भी देखना चाहो तो उसे दक्षिण मेरे इस शरीर में देखो। तुम इस समय तथा भविष्य में जो भी देखना चाहते हैं उसको यह विश्व रूप दिखाने वाला यहाँ एक ही स्थान पर चढ़ अचर सब कुछ है। कोई व्यक्ति एक स्थान में बैठे बैठे सारा विश्व नहीं देख सकता। यहाँ तक कि बड़े से बड़ा वैज्ञानिक भी नहीं देख सकता कि ब्रह्मांड के अन्य भागों में क्या हो रहा है, किंतु अर्जुन जैसे भक्त यह देख सकता है कि सारी वस्तुएं जगत में कहाँ कहाँ स्थित है। कृष्ण से शक्ति प्रदान करते जिसे वह भूत वर्तमान तथा भविष्य जो कुछ देखना चाहे देख सकता है। इस तरह अर्जुन कृष्ण के अनुग्रह से सारी वस्तुएं देखने में समर्थ है। ना तो मां शक्य से दुष्ट मणि नैव स्वच्छ तुच्छा दिव्यम ददामी ते चक्षु पश्ये योगे में शरम। किंतु तुम मुझे अपनी आंखों से नहीं देख सकते, तब मैं तुम्हें दिव्य आंखें दे रहा हूँ। अब मेरे योग्य ऐश्वर्य को देखो।
किंतु तुम मुझे शुद्ध भक्त कृष्ण को उनके दो भुजी रूप के अतिरिक्त अन्य किसी भी रूप में देखने की इच्छा नहीं करता। भक्त को भगवत कृपा से ही उनके विराट रूप का दर्शन दिव्य चक्षुओं से करना होता है, न कि मन से। कृष्ण के विराट रूप का दर्शन करने के लिए अर्जुन से कहा जाता है कि वो अपने मन को नहीं अपितु दृष्टि को बदले। कृष्ण का यह विराट रूप कोई महत्वपूर्ण नहीं, वह बाद के श्लोकों में पता चल जाएगा। फिर भी चूंकि अर्जुन इसका दर्शन करना चाहता था, अतः भगवान इसे विराट रूप देखने के लिए विशिष्ट दिव्यता प्रदान करे। जो भक्त कृष्ण के साथ दिव्य संबंध से बंधे हैं, वे इनके ईश्वर विहीन प्रदर्शनों से नहीं अपितु उनके प्रेममय स्वरूपों से आकर्षित होते। कृष्ण के बाल संगी, कृष्ण के सखा तथा कृष्ण के माता पिता कभी नहीं चाहते थे कि कृष्ण है अपने ऐश्वर्यों का प्रदर्शन करा। वे तो शुद्ध प्रेम में इतने निमग्न रहते थे कि उन्हें पता ही नहीं चलता था कि कृष्ण भगवान है। और वे प्रेम के आदान प्रदान में इतने विभोर रहते थे कि वे भूल जाते थे कि कृष्ण परमेश्वर। श्री भागवत गीता में कहा गया है कि कृष्ण के साथ खेलने वाला बालक अत्यंत पवित्र आत्माएं, और कृष्ण के साथ इस प्रकार खेलने का अवसर उन्हीं को अनेकानेक जन्मों के बाद प्राप्त हुआ। ऐसे बालक वह नहीं जानते कि कृष्ण भगवान है, वे उन्हें अपने निजी मित्र मानते। अतः सुखदेव स्वामी यह श्लोक सुनाते, इत्थम संतां ब्रह्म सुखानुभूत्वा दास्यम गतनाम परदेवतेन मायाश्रितानाम नरदाकेन शाकम विजहु कृत पुनः पुंजा। यह वह परम पुष्प है जिसे ऋषि गण निर्विशेष ब्रह्म करके मानते, भक्तन भगवान मानते और समान जल प्रकृति से उत्पन्न हुआ मानते हैं। ये बालक जिन्होंने अपने पूर्व जन्म में अनेक पुण्य किए हैं, अब उसे भगवान के साथ खेल रहे। तथ्य तो यह है कि भक्त विष्णु को देखने का इच्छुक नहीं रहता, किंतु अर्जुन कृष्ण के कथनों की पुष्टि करने के लिए विश्व का दर्शन करना चाहता था, जिससे भविष्य में लोग यह समझ सके कृष्ण केवल सैद्धांतिक या दार्शनिक रूप में अर्जुन की समझ प्रकट हुए, अपितु साक्षात रूप में भी प्रकट हुए थे। और अर्जुन को इसकी पुष्टि करनी थी, क्योंकि अर्जुन से ही परंपरा पद्धति प्रारंभ होती है। जो लोग वास्तव में भगवान को समझना चाहते हैं और अर्जुन के पद चिन्हों का अनुसरण करना चाहते हैं, उन्हें यह जान लेना चाहिए कृष्ण केवल सैद्धांतिक रूप से अपितु वास्तव में अर्जुन के समझ परमेश्वर के रूप में प्रकट हुए थे। भगवान ने अर्जुन को अपना विश्व रूप देखने के लिए आवश्यक शक्ति प्रदान की, क्योंकि वे जानते थे कि अर्जुन इस रूप को देखने के लिए विशेष इच्छुक न था, जैसा कि हम पहले बता चुके हैं। एव मुक्ता ततो राजन महायोगेश्वरी हरि दर्शयामास पार्थाय परम रूप में स्वरम। संजय ने कहा कि हे राजा, इस प्रकार कहकर महायोगेश्वर भगवान ने अर्जुन को अपना विश्व रूप दिखलाया। अनेक वक्त्र नयनम निकाद्भूत दर्शनम अनेका दिव्य भरणम दिव्यानिकोधनायुधम दिव्य माल्याम्बरधरम दिव्य गंधानुनेपनम सर्वोच्चमयम देवमनंतम विश्वमुखम। अर्जुन ने इस विश्वरूप में असंख्य मुख, असंख्य नेत्र तथा असंख्य आश्चर्यमय दृश्य देखे। वह रूप अनेक दैवीय आभूषणों से अलंकृत था, अनेक देवी हथियार उठाए हुए था, दैवी मालाएं तथा वस्त्र धारण किए था और उस पर अनेक दिव्य सुगंधियां लगी थी। सब कुछ आश्चर्यमय, तेजमय, असीम तथा सर्वत्र व्यापक था। उन दोनों श्लोक में अनेक शब्द का बारंबार प्रयोग हुआ है, जो यह सूचित करता है कि अर्जुन जिस रूप को देख रहा था उसके हाथ, मुख, पांव की कोई सीमा न थी। ये रूप सारे ब्रह्मांड में फैले हुए थे, किंतु भगवत कृपा से अर्जुन उन्हें एक स्थान पर बैठे बैठे देख रहा था। यह सब कृष्ण की अचिंत्य शक्ति के कारण था। दिवि सूर्यस्य सहस्य भवे ध्रुगन दुतित्व था, यदि भा सदृशी सा स्यादस्य महात्मन।
यदि आकाश में हजारों सूर्य एक साथ उदय हो तो उसका प्रकाश शायद परम पुरुष के इस विश्व रूप से तेज को समाता कर सके। अर्जुन ने जो कुछ देखा हुआ अकथ्य था। जो भी संजय धृतराष्ट्र को उस महान दर्शन की मानसिक चित्र उपस्थित करने का प्रयत्न कर रहा था, न तो संजय वहां था न धृतराष्ट्र, किंतु व्यासदेव के अनुग्रह से संजय सारी घटनाएं को देख सकता है। अतः इस स्थिति को तुलना वह एक काल्पनिक घटना हजारों सूर्यों से कर रहा है, जिससे इसे समझा जा सके। तत्रैकस्थः जगत कीर्तस्थः तभी भक्त मनी कथा अपस्य देव देवस्य शरीरे पांडवस्तदा। उस समय अर्जुन भगवान के विश्व रूप में एक ही स्थान पर स्थित हजारों भागों में विभक्त ब्रह्मांड के अनंत अंशों को देख सका। तत्र वहां शब्द अत्यंत महत्वपूर्ण है। इसमें सूचित होता है कि जब अर्जुन ने विश्व रूप को देखा, उस समय अर्जुन तथा कृष्ण दोनों ही रथ पर बैठे थे। युद्ध भूमि के अन्य लोग इस रूप को नहीं देख सके, क्योंकि कृष्ण ने केवल अर्जुन की दृष्टि प्रदान की थी। ये कृष्ण के शरीर से हजारों लोग देख सका। जैसा कि वैदिक शास्त्रों में पता चलता है कि ब्रह्मांड अनेक है और लोक भी अनेक है। इसमें से कुछ मिट्टी के बने, कुछ सोने के, कुछ रत्नों के, कुछ बहुत बड़े। जो कुछ बहुत बड़े नहीं हैं, अपने रथ पर बैठकर अर्जुन इन सबों को देख सकता था, किंतु कोई यह नहीं जान पाया कि अर्जुन तथा कृष्ण के बीच क्या चल रहा। अतः स विस्मा विशिष्टो दृष्टो रोमा धनंजय पर्णम शीर्षा देव कुलाली भासत। तब मोहग्रस्त एवं आश्चर्यचकित रोमांचित हुए अर्जुन ने प्रणाम करने के लिए मस्तक झुकाया और वह हाथ जोड़कर भगवान से प्रार्थना करने लगा। एक बार दिव्य दर्शन हुआ, जहाँ की कृष्ण तथा अर्जुन के पारस्परिक संबंध तुरंत बदल गए। अभी तक कृष्ण तथा अर्जुन में मैत्री संबंध था, किंतु दर्शन होते ही अर्जुन अत्यंत आदर पूर्वक प्रणाम कर रहा है, हाथ जोड़कर कृष्ण से प्रार्थना कर रहा है, उनके विश्वरूप की प्रशंसा कर रहा है। इस प्रकार अर्जुन का संबंध मित्रता का न रहकर आश्चर्य बन जाता। बड़े बड़े भक्त कृष्ण की समस्त संबंधों का आगार मानते हैं। शास्त्रों में 12 प्रकार के संबंधों का उल्लेख, और ये सब कृष्ण में निहित है। यह कहा जाता है कि वे दो जीवों के बीच, देवताओं के बीच, भगवान तथा भक्तों के बीच पारंपरिक आदान प्रदान होने वाले संबंधों के सागर। यहाँ पर अर्जुन आश्चर्य संबंध से प्रेरित है और उसमें वह अत्यंत गंभीर तथा शांत होते हुए भी अत्यंत आह्लादित है था। उसके रोम खड़े हो गए और वह हाथ जोड़कर भगवान की प्रार्थना करने लगा। निसंदेह यह भवित नहीं था, वह भगवान के आश्चर्यों से अभिभूत था। उस समय तो उसके समक्ष आश्चर्य था और उसका प्रेम पूर्ण मित्रता आश्चर्य से अभिभूत थी। अतः उसकी प्रतिक्रिया इस प्रकार हुई। तो दोस्तों, आपको ये जानकारी कैसी लग रही है, प्लीज हमें कमेंट करके बताइए। नमस्कार।